तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब आप बोलेंगे ये क्या करा लिया घर में। तो मैं बता दूं कि जैसे मैं बोलती रहती थी ना कि फर्श बैठ रहा है, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मुझे ये मजबूरी में कराना पड़ा। बोला तो होली पर था, लेकिन होली पर मिस्त्री मिल ही नहीं रहे थे, तो वो अभी आए हैं और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई ना हमारे साथ। पहले हमने घर में करा ली थी वाइट वॉश, और वाइट वॉश कराने के बाद पूरे घर की सफाई कर दी थी और मरम्मत कराई गई थी। जो भी चीज़ें ख़राब हो रही थी, वाइट वॉश सब कुछ हो गया था। पर वो कहते हैं ना कि सफाई करा ली और वही हाल, घर में फिर से धूल मिट्टी। तो इतना परेशान हुए ना, क्या ही बताएं। तो कुछ घर चेंज हो गया है, नया सा भी हो गया है, और क्या क्या बदला ये तो आप व्लॉग देखेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए, हमारे पीछे की साइड बड़ का पेड़ आ रहा है, बहुत बड़ा। आपने व्लॉग में देखा होगा। तो उसके कारण से ना नीचे ज़मीन के ना जड़ें आ जाती हैं, तो उससे पता नहीं क्या ही कारण हुआ है, पानी मर गया या कुछ भी है। तो उससे पूरा फर्श भी फट गया था और हमारी दीवारें भी। तो लास्ट ईयर मैंने अपने रूम में पीवीसी लगवाई थी, आपने देखा होगा, वो यही कारण था। स्नेहा का रूम रह गया था, तो सारी तरेड़े फोड़ कर सही की गई थी और वाइट वॉश हुई थी इसमें। तो कराना एक मजबूरी था। और बाहर वाले बेडरूम में आपने देखा होगा, फर्श वहाँ का भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने वुडन फ्लोर लगाया हुआ है किचन में और वहाँ पर। और अपने रूम में वो नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हमारा इरादा तो यही है कि टाइल्स लगवा ले, बट बहुत ज़्यादा सिरदर्दी होती है यार। पूरे घर में इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, वो नहीं करा सकते, तो मैट लगवा लिया था। देखेंगे आगे चल के थोड़ा थोड़ा कराते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत है। और अभी सबसे पहले हमें मिल गए थे पेंटर, तो हमने करा लिया पेंट। और कराना था दिवाली पर, लेकिन दिवाली पर बोला हुआ था कम से कम एक, मतलब इस वाली से भी पहले। लेकिन वही वाला, इनको पता क्या होता है, टाइम नहीं होता, टाइम का इशू होता है। और ये घर काम ले लेंगे, 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन आएंगे। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था, इतनी हालत ख़राब हो चुकी चुकी थी ना। आपको पता है मेरे घर में मेड तो है नहीं, घर में काम खुद ही करना पड़ता है। तो ये व्लॉग में शूट करती रही थी, मैंने ये सब क्लिप्स ऐड कर दिए, क्या क्या ठीक कराया और कैसा हो गया ठीक कराने के बाद, ये भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, छत के अंदर भी तरेड़ आ रही हैं। और ये घर आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, 8 से 9 साल पुराना घर है खाली। मतलब कुल इतने समय में ये इतना ख़राब हो चुका है। रेनोवेशन कराना बहुत मस्त था, हर साल ही कराते हैं यार, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अभी स्नेहा के रूम में हो चुका था पेंट, स्नेहा कर रही थी डस्टिंग, मैं साथ के साथ कर रही थी कपड़ों और सॉफ्ट टॉयज़ की धुलाई। पूरा घर ऐसा हो गया था ना, बस क्या ही बताएं आपको। तो यहाँ पर पेंट हो चुका था, और स्नेहा स्टडी करने लगी थी और मैं देखने लगी इसका रूम कैसा लग रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैं आ गई ऊपर के एरिया में, तो ऊपर के भी सारे पर्दे वगैरह सबकी धुलाई कर दी गई थी। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना, क्या ही बताऊं। ऊपर की छत फुल्लम फुल, नीचे की फुल्लम फुल ऐसा हो चुका था। और नीचे से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था हमारा घर। यहाँ पर भी सामने का जो वो था ना, वो मतलब पुताई फूल गई थी, वाइट वाइट सा, पता नहीं कैसे नमक सा निकलने लगा था, तो ये भी ठीक कराए। अभी मैट, मतलब यहाँ की जो है ना, ये घास जो डाली हुई है वो वॉश करेंगे। और यहाँ भी हमने वाइट वॉश करा ली, इरादा तो नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि जब करा रहे हैं तो यहाँ भी करा लेते, नया सा घर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कितनी बुरी हालत हो रही थी, ऐसा लगता था पता नहीं कितने पुराने घर में रहते हो। क्योंकि ये पेड़ ऐसा है ना, धूप बहुत कम आती है इसके कारण से, और सब कुछ ऐसा लगने लगता है। मतलब वो धूप कम आने की वजह से ना फंगस आ जाती है। अब बारिश पड़ती है, कुछ भी काई आ जाती है, तो ख़राब हो जाता है। नहीं तो कराई तो हमने 2 साल पहले भी थी, मतलब, लेकिन गलती कर दी, पुट्टी करा के छोड़ दिया था। और पुट्टी करा के कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर कलर ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि पानी नहीं टिकता, इतना हमको पता नहीं था। वही गड़बड़ कर दी। तो ये ऊपर का रूम है इनका, और ये बिल्कुल साफ़ कर दिया था मैंने। तो सोचा दिखाती हूँ आपको, तो मैंने शूट कर लिया था। अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जाएंगे, वो आगे दिखाऊंगी, क्योंकि नीचे जो टीवी है ना वो ऊपर आएगा। तो धीरे धीरे चेंजेस करेंगे, पूरे व्लॉग में आप देखेंगे क्या क्या बदल दिया गया है। इसी में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर डस्टिंग चालू कर दिया, क्योंकि इतना वो पुताई वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा, कितना भी केयरफुल कर लो वो गिर ही जाता है इन पर, मिरर वगैरह पर। तो ऐसा नहीं है इन्होंने की थी, मैं जहाँ पर कैमरा ले रही हूँ वहाँ ये कर रहे हैं। बाकी मैंने भी की थी, सीढ़ी पर चढ़ के डांट रहे थे तो गिर मत जाना। तो जहाँ थोड़ा डर लग रहा था तो वहाँ ये कर रहे थे, वरना तो कबर्ड्स वगैरह पर मैंने ही की थी। वॉल की सारी जितनी भी वॉल लगी हुई हैं सबकी सफाई की गई थी।
तो यहाँ पर हमारी घास धुल चुकी थी। बहुत मुश्किल होता है घास को धोना। हम धो ही देते हैं जब डस्ट आ जाती है, वरना तो बहुत से लोग तो मतलब गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, पर मन नहीं करता कि नहीं। अभी आधे कपड़े धुल चुके थे, आधे फिर से धोए हैं, क्योंकि कपड़ों का तो ये वाला हिसाब था, बार बार धोने पड़ रहे थे। और अभी तो सर्दियाँ जा चुकी हैं, ब्लैंकेट वॉश होंगे, 4-5 ये ब्लैंकेट तो हैं, अभी पूरा घर एक का दिन वो भी मतलब धोएंगे। वाइट तो वॉश अभी हो चुका मैं है, पुताई हो जैसे गया जैसे है। सफाई कर रही थी तो मैंने तो सोचा आपसे बातें कर वो लूँ, तो खत्म मैं हो गया, बैठ मतलब घर गई की सफाई थी। हुई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया क्लिप्स में, पूरा धुलाई भी हो गई है। अब नीचे भी संगवा दिया गया, ऊपर भी, और घास रह गई थी तो आज वो भी धुल गई और सूख भी गई है। ये अब अच्छा लगा करेगा ना। तो गाइज ऐसे ही होता है, ये देखो सब कुछ धो दिया है और मिलकर सफाई की गई है। बच्चों ने भी कराई है, इन्होंने भी कराई है, मैंने भी की है। और बहुत काम मतलब ऐसा है कि अभी भी पेंडिंग में है, क्योंकि स्नेहा के रूम के कर्टेन वगैरह चेंज होंगे, कुछ चेंज किया जाएगा, पुरानी जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें सब हटा दी जाएंगी, नई लगाएंगे। तो बहुत कुछ चेंजेस होंगे जो आप मेरे ब्लॉग्स में देखते रहेंगे। मैं डेली ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। तो अभी सारी कबर्ड्स लगाई जा रही हैं और स्नेहा लगाने में लगी है, क्योंकि सारा सामान बाहर रख दिया था हमने। तो ये रूम स्नेहा का रेडी हो गया है, ये देखो। और लुकिंग तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई है तो ऐसे ही बस थोड़ा सा हमने ये चेंजेस कर दिए हैं। स्नेहा का मन नहीं था पेंटिंग्स लगाई जाए, पर इन पेंटिंग का मैं करूँ क्या, काफ़ी सारी पेंटिंग घर में हो रही हैं और इतना नहीं है स्पेस कि मैं कहीं भी लगा दूं। तो मैंने ये लगा दी थी इसके ना बोलने पर भी। और स्नेहल देखो कहाँ घुस के बैठा हुआ है, ये दोनों ऐसी ही लड़ाई करते रहते हैं आपस में। और अभी क्या है, मतलब थोड़ा सा और चेंज करेंगे स्नेहा का मतलब रूम, अभी और भी चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि बस यही किया है। मैं सोच रही हूँ, पता कर्टेन ना ये मेरे वाले रूम के आपने देखा होगा, स्नेहा ने अपने रूम में सेट कर लिए थे। मैं सोच रही हूँ अपने रूम के नए ले आऊँ। अभी देखेंगे, अब आएंगे नए तो वो या तो इसके रूम में लगेंगे या मेरे, वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है। आप सोचेंगे व्लॉग एंड हो गया, नहीं, अभी तो ट्विस्ट बाकी है। ये सब कराने के बाद जो घर की हालत हुई है ना, जो हमने गलती की है वो यही थी कि हमें सफाई नहीं करनी चाहिए थी। हमने पूरी दीवारें, पूरे घर की दीवारें क्लीन कर दी थी। इतना आइडिया ही नहीं था कि पीछे का एरिया जब हम सही कराएंगे तो डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये सब फिर से क्लीन करनी होंगी। तो एक एक चीज़ मैंने मतलब हटा हटा के क्लीनिंग की थी, और पूरी जितनी भी घर की दीवारें, क्योंकि पूरे घर में वाइट वॉश नहीं था, स्नेहा के रूम में था, और मेरा जो रूम है उसकी छत कराई थी, और ऊपर का बरामदा और ऊपर का सारा एरिया कराया था। तो जो मतलब वाइट वॉश मतलब ये जो पुताई होती है सही थी, तो ज़रूरत नहीं थी, तो इन्होंने गीला कपड़ा लगा दिया था, कहीं पर मैंने कहीं इन्होंने। तो इतनी सफाई कर दी थी ना कि आप बोलोगे कि ऐसा लग रहा था जैसे घर बिल्कुल नया हो गया, मतलब पेंट बिल्कुल पहचान नहीं सकती, क्योंकि प्लास्टिक पेंट है ना ये, तो ये बिल्कुल नया हो जाता है, कपड़ा मारते के साथ ही नया हो जाता है। तो यहाँ सब कुछ कर दिया गया था, लेकिन जब ये टाइल्स वाले मिस्त्री आए ना, इन्होंने तो फिर घर ऐसा ही कर दिया। तो अभी ऊपर का रूम ये देखिए, लैपटॉप हमारे सेट हो गया था, तो फिर से मैंने वीडियो बना ली, और काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, शांत सा लग रहा था, क्योंकि बच्चे नहीं थे, वरना तो ये और शांत रहने दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूरे रूम को फैला देते हैं। आप कहते हो ना कि आपका घर बहुत साफ रहता है, बच्चे तो सोचते हो कि बच्चे बड़े, नहीं भाई, सारे दिन लगी रहती हूँ सफाई में, एक हाथ में कपड़ा रहता ही रहता है डस्टिंग के लिए। और पूरे दिन झाड़ू पोछा 2 टाइम तो होता ही होता है, और बैठ के लगाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ। बाकी खरीद रखा है वो वाला मोप भी, लेकिन वो हम तब यूज़ करते हैं, वो जो डंडे वाला होता है, जैसे हम धुलाई करते हैं, धुलाई के बाद ना जो सोखने के लिए होता है तब करते हैं। बाकी तो हाथ से ही कोशिश करती हूँ पूरे घर में, कोशिश क्या लगाती ही हूँ। कुछ मोटापे का भी चक्कर है, कुछ ना पता, उससे मेरा मन नहीं करता, उससे लगा भी दो ना तो बाल आते हैं पोछे में और साफ नहीं लगता। कहने को 2 से 3 बार भी लगा दूँ ना, उसके बाद भी डस्ट रह जाती है, तो फिर जो मज़ा बैठ के लगाने में ना, वो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर फिर से मतलब मैं ना गई थी बाज़ार, तो कुछ कपड़े लेकर आई थी नए, तो वो रख दिए। देखो ब्लैंकेट एक एक करके धो रही हूँ, अभी सारे ऐसे ही धीरे धीरे धो देंगे। तो ये कान्हा जी को भोग लगा रहे थे, ये हमारे कान्हा जी को भोग लगाया जाता है ना दोनों टाइम, तो बीच में उसके बाद भोग लगाने के बाद मैं आ गई फिर से क्लीनिंग करने। तो मैंने निकाल लिए सारा मतलब ये छोटे छोटे एंटीक पीसेस, और यहाँ स्नेहा जा रही थी डॉक्टर के यहाँ पर अपने डैडी के साथ। और स्नेहा की तबीयत थोड़ी आजकल तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसको फिर लेके जाना है मुझे। कल बोला था डॉक्टर ने, लेकिन लेकर जाऊँगी अभी 2 से 3 दिन बाद।
क्योंकि डॉक्टर कह रही है संडे में आना, इसकी वैक्सीन भी लगनी है। इसके कुछ स्टोमक में पेन भी पता नहीं कैसे हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं आप करा लो, तो देखते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम ना पौधे भी लाए थे, तो पौधे भी अपने घर में लगा दिए। अब हमारा घर बहुत सुंदर लग रहा है, नए नए पौधे, नया नया, मतलब अभी और भी लाने हैं मेरे को ऊपर के लिए। और ये वॉश स्नेहा ने ऑर्डर की थी, तो ये आ चुकी थी, लग गई, लेकिन जैसी हमने सोचा था ऐसी नहीं आई। हम सोच रहे थे बहुत बड़ी आएगी। स्नेहा ने जो पसंद की थी ना वो 2,500, मतलब ऐसी थी, 2,500 नहीं यार, गलत बोल रही हूँ, पर इतनी लाजवाब थी ना, क्या ही बताऊँ, इतनी सुंदर थी। पर हमारी जो वॉल है ना, ये वजन नहीं सहन कर पाती। ये बता रही थी 3.5 किलो वेट था उसके अंदर, बट एंटीक पीस था एकदम, पैसों वाली बात नहीं थी। लेकिन हमारी दीवारें थोड़ी ऐसी हैं, सीमेंट इतना अच्छा नहीं है, तभी तो ये दीवारें इतनी क्रैक हो गई, तो हमने रिस्क नहीं लिया, वो फिर ये वाली वॉच मंगा ली। अभी देखो ये टीवी ऊपर सेट कर दिया गया था, और नीचे का टीवी है यहाँ पर आ गया। और ये बच्चे अब आराम से यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने लगवा दिया है, वो क्या बोलते हैं उसको, वाईफाई से नहीं चलता है ये हमें डिश लगवाना पड़ा है यहाँ पर। वाईफाई वाला नीचे है, एंड्रॉयड जो बोलते हैं। तो यहाँ पर जिम का भी सामान आ गया था, ये साइकिल आ गई थी हमारी, तो ये सेट कर दी गई थी। और ट्रेडमिल भी लगा दी गई थी। तो थोड़ा सा ये एरिया भी चेंज हो गया था, तो कुछ कुछ चेंजेस हो गए थे पूरे घर में, और अभी तो और भी होते रहेंगे धीरे धीरे। जब फाइनल हो जाएगा पूरा घर, तो मैं एक ऐसा व्लॉग, मतलब पूरा व्लॉग बना दूंगी क्या क्या चेंज हुए, क्योंकि बहुत से बोलते हैं कि आप अपने घर को एक्सप्लोर कराओ, और मैं एक सांस में ही बोले जा रही हूँ। अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो वो कारण ये है क्योंकि ये मैंने वॉइस ओवर की है, और मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिलता है यार, मैं क्या ही करूँ, क्या बताऊँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ व्लॉग एडिट कर दूँ, पर पता है घर में इतना काम होता है ना, ऊपर से आना जाना, कभी फंक्शन किसी के, और उसमें भी हो जाता है किसी के घर नहीं जाओ, मेरे घर नहीं आई, मेरे घर नहीं आई। अरे यार मैं खुद इतनी बिजी रहती हूँ, मेरे बच्चे, उनका वर्क है, घूमना फिरना, कहीं जाना, अटेंड करना, ऊपर से सफाई, ये सब इतना कुछ होता हो जाता है ना, तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता, बहुत हेक्टिक लाइफ हो जाती है। और ऑनलाइन जो भी समझ लीजिए इसे, यूट्यूब को, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं, अब यूट्यूबर हैं तो व्लॉग बनाना भी मस्ट हो गया, और ऊपर से इतनी सारी कोलैब वीडियो आती हैं, वो भी बनानी पड़ती हैं। ये नहीं समझ पाते लोग। मेरी भी जॉब ही है ऑनलाइन, अब ये नहीं है मैं जॉबलेस हूँ, जॉब जॉब है मेरी ये ऑनलाइन, ये समझिए, वीडियोस बना के देनी होती हैं। और ये क्या हो रहा है मेरे घर में, तोड़ फोड़ फिर से एक बार। तो ये देखिए सारी सफाई की हो गई, क्या बोलूँ यार, झंड, क्योंकि इतने, मतलब इतनी मेहनत की थी हमने, इतनी मेहनत की थी, मुझे क्या पता था यार ऐसा होगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। अब इन्होंने तोड़ फोड़ की तो पूरे घर में धूल उड़ गई, मिट्टी 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 मिट्टी। 4 से 5 दिन में ये वाले मजदूर निकले, पहले वाले भी ऐसे ही निकले थे 1 वीक में। डेली ये जाएं, मैं शाम, मतलब वो करूं, सफाई करूं, बाहर का वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा था अब हमें, क्योंकि वही वाली बात थी, अंदर का वॉशरूम और पीछे का एरिया हो रहा था सही, तो क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यहाँ पर बना लिए गए थे पुलाव चावल, हाँ, क्योंकि यही बनाए जाते हैं जब सफाई का काम होता है, फटाफट से बन जाते हैं। खाना चपाती बनाती तो बहुत समय लग जाता। तो अभी मैं आ गई यहाँ पे देखने ये क्या हो गया है, तो बिल्कुल इन्होंने तोड़ फोड़ अच्छी तरीके से कर दी है, और जमा के, मतलब रोड़ी वोड़ी कूट के अच्छे से यहाँ पर फिर से सेटिंग की जाएगी। पाइप लग चुके हैं, और अब इसके ऊपर टाइल्स लगवाएंगे। वैसे हमारे घर में पूरे पत्थर लगा हुआ था, पर पता नहीं कैसा पत्थर है, कच्चा निकला, बिल्कुल यूं ही टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, ऐसी बड़ी बुरी हालत है। पानी की व्यवस्था जो होती थी ना, वो बैक भी मार जाती थी नालियाँ, तो मैं इतनी परेशान हो जाती थी। तो यहाँ पर देखिए सारा फैला हुआ, सब कुछ हमें साफ़ करना पड़ेगा फिर से। ये देखिए हालत ख़राब होने वाली है। और इसने आगे डैडी पता है, सुबह से शाम सारे दिन तो बाहर के पत्तों, मतलब जो पत्ते गिरते रहते हैं ना, पेड़ लगाने के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। झाड़ू लगाते रहते हैं भाई, और कुछ काम नहीं है। मेरे को टाइम मिलता मैं भी लगा देती हूँ, वे तो बस उनका तो 2 टाइम का नियम है ही है झाड़ू लगाने का। और आप ये देखिए यहाँ पर मशीन रख ली गई थी कपड़े धोने के लिए, तो अभी यहाँ पर टाइल्स लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो भैया लगा रहे थे और बोल भी रहे थे कि तुम्हारा फर्श बहुत ज़्यादा कच्चा है, आप अंदर लगवाना चाहती हो तो सॉल्यूशन से भी चिपक जाएंगी टाइल्स, या फिर आपको इसी तरीके से करवाना पड़ेगा। मैं बोली भैया आप यही कर दो, ये सब बाद की बात है, क्योंकि ईजी नहीं होता रहते हुए घर में काम कराना। और ऊपर आई तो ये देखो क्या हाल है, ओफो, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। ये जो पेड़ है ना, इसने ना
नाक में दम कर रखा है, सबसे बोल दिया काट दो भाई काट दो, कोई नहीं काटता इस पेड़ को। इन्होंने बहुत बार कोशिश की है चढ़ के काटने की, पर मतलब इतनी ऊंचाई पे है ना, थोड़ा बहुत ही काट पाते हैं। तो ये जाल का एरिया हमने खुलवा दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी नीचे, टाइल्स की धूल उड़ रही थी, पूरे दीवारों पे धूल, हर एक चीज़ पे डस्ट आ चुकी थी। तो अभी बज चुके थे 8:30, मैंने सोचा कि सफाई करके सोऊंगी, तो मैंने ऊपर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने ऊपर डस्टिंग की, झाड़ू पोछा किया, धुलाई की छत की। फिर उसके बाद यहाँ मतलब यहाँ की सफाई करने के बाद मैंने तिमंजले की भी धुलाई कर दी, जबकि स्नेहा बोल रही थी नहीं मम्मी बीमार हो जाओगी रहने दो। इसके डैडी नीचे मजदूरों के साथ लगे हुए थे, तो मैंने उनकी हेल्प भी नहीं ली, खुद से की। और वीडियो भी नहीं बना सकती थी। आप सोचो कि हाँ बड़ी की होगी, भैया लग रहे होंगे कुछ, तो ऐसी बोलेंगी। नहीं, खुद से की थी। इसने बोल रही थी मम्मी बीमार हो जाओगी रहने दो। और ये देखिए 9:30 बज चुके थे, नीचे आ गए थे। और पता है जिस टाइम ये कर रहे थे ना, ईजी नहीं होता, ऐसे हो रहा था जैसे घर में ना सांस नहीं आ रही, वाइट कलर का धुआं। जबकि टाइल्स हमने बाहर ही कटवाई थी, पर बात पता क्या थी, घर में ना पता नहीं क्या ही हो गया हो, तो अब मुझे करनी पड़ेगी फिर से एक बार सफाई। और कल है नवरात्रे, तो इसलिए रात को ही सफाई करके सोना पड़ेगा, सुबह को तो होती ही है। तो पूरे घर की क्लीनिंग कर दी गई है, 3 से 4 बार तो वही झाड़ू लगा के 3 से 4 बार पोछा लगाया गया, जब कहीं जाके घर थोड़ा साफ लगा है। अभी भी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। और पूजा यहाँ लगा दी गई है, सुबह को फिर से अपना सेट करेंगे पूजा। और यहाँ काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अभी जो क्लीनिंग है ना वो डीप करनी पड़ेगी। और इस तरह से कुछ टाइल लग चुकी है मेरे घर में, बाकी वॉश बेसिन नया लगेगा, टैप्स नहीं लगेंगी। और कुछ चेंजेस होंगे जो मैं आपको व्लॉग में दिखा दूंगी। और यहाँ से थोड़ा हवा बाहर जा रही है, तो इसलिए सांस भी आ रहा है, अदरवाइज सांस नहीं आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा उड़ चुकी थी। क्योंकि नाली के लिए जो इन्होंने काटी ना, जिर्री काटते पता नहीं क्या काटते, उसके कारण से इतनी डस्ट हो गई थी ना। जितनी दीवारें थी सब सब टोटली वाइट वाइट हो गई थी, सारी चादरों पे धूल। सब मैंने ना पूरी चादर, पूरे घर की बेडशीट, कपड़े वॉश किए थे, हालत ख़राब हो चुकी थी। इधर इसने आयरन कर रही थी अपने स्कूल की ड्रेस पर। और मैं देखने आ गई, स्नेहा को बता रही थी कि स्नेहा वॉशरूम यूज़ मत करना अभी, क्योंकि उन्होंने मना किया भी एक दिन सूखने देना इनको। तो इस वजह से स्नेहा बोली ठीक है मम्मी नहीं करेंगे। और यहाँ इसके डैडी बोल रहे थे कि आराम कर ले, तो थक जाएगी। और मैं बोल रही थी कि नहीं मैं थकूंगी क्या, अगर मैं कल को वेट करूँगी तो कल भी ऑलरेडी नवरात्र है, तो लेट हो जाऊंगी। अभी करके सोऊंगी। तो मुझे खाना बनाना था, तो देखो अभी सब हम खाएंगे खाना, और कितना लेट हो चुके हैं। दाल और सलाद कट चुका था, और चपाती बनानी थी बस मुझे। तो फटाफट से मैंने सोचा अब चपाती बना देती हूँ, सब खाना खा लेंगे और फिर उसके बाद ही रेस्ट करेंगे। अब सुबह को फिर से 2-3 घंटे जाएंगे, क्योंकि पूजा मैंने क्लीन कर दी थी, लेकिन वो वाइट वाइट जो धुआं सा उड़ा ना, तो पूजा फिर से गंदी हो चुकी है। घर में एक चुईयाँ भी घुस गई थी, उसने परेशान करके रख दिया। और वो पकड़ी तो गई, लेकिन उसने भी कम परेशान नहीं किया मुझे। 1 घंटा ख़राब कर दिया मेरे बाहर वाले रूम को, सारी चीज़ें हटा के सफाई करनी पड़ी। और अंधेरा हो चुका था, तो मैं इनको देखने के लिए आ गई कि कहाँ गए हैं। तो ये गेट बंद करने गए थे रात में, कि मैं गेट चेक करने जा रहा हूँ, कभी गेट खुला हुआ हो। तो बाहर धुलाई इन्होंने कर दी थी सारी, बाहर का जो था ना वो रेत वगैरह उठा दिया था, और पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी। अब जैसे ही मजदूर डेली जाते थे ना, तो मैं रात को पूरी क्लीनिंग करके सोती थी, भले ही घर में काम चल रहा है, क्योंकि मन नहीं लगता। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और जब टैप लग जाएंगी और वॉश बेसिन लग जाएगा, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी आपको। पता चल जाएगा क्या चेंजेस आए, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कैप्चर करके दिखाया। इसमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्या टूटा क्या फूटा क्या बना है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। और हम पता बहुत सारी